खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इस्राएली सेना इस वक्त गजा में दोबारा युद्ध शुरू करने के खिलाफ है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए, अपने खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के केसेस पर पर्दा डालने के लिए दोबारा युद्ध शुरू करना चाहते हैं, मगर उनकी सेना इसके सख्त खिलाफ है। खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि युद्ध की हरी झंडी के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, मगर खुद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध शुरू करने के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती। इस वक्त इस्राएल के अंदर लोग सड़क पर हैं और वो बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर ये युद्ध रुक जाएगा तो उनका सारा खेल बिगड़ जाने वाला है, मगर उनके लिए जो सबसे बुरी खबर है कि उनकी अपनी सेना जो है ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज इस्राएल के 3 और बंधक रिहा होने वाले हैं और दूसरी तरफ इस्राएल करीब 350 फलस्तीनियों को रिहा करेगा, जिन्हें उन्होंने एक लंबे अरसे तक जेल में कैद कर रखा है। याद कीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अगर आज यानी शनिवार को 12 बजे तक उनके बंधक रिहा नहीं हुए तो वो दोबारा युद्ध शुरू कर देंगे। मगर उनका यह बयान इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सेना इस युद्ध के खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है, इसकी आवाज कहीं और से नहीं, इस्राएल की राजधानी तेल अवीव से आ रही है। जानकार क्या कह रहे हैं, आज वो जानकारी मैं आपके सामने जुटा कर लाया हूं। सबसे पहले दोस्तों, अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में वहां के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मेनाखम क्लेन, जो इस्राएल की बार इलान यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ने अल जजीरा को बताया कि इस्राएल में यह तय करने के लिए संघर्ष चल रहा है कि युद्ध फिर से शुरू किया जाए या वार्ता जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सेना फिर से युद्ध शुरू करने में रुचि नहीं रखती और बंधकों के परिवार एक समझौते की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू युद्ध फिर से शुरू करने और समझौते को रद्द करने के इच्छुक थे। क्लेन ने कहा, सेना थकी हुई है और उसे खुद को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, जिसमें सेना प्रमुख को बदलना भी शामिल है, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक युद्ध जारी रहता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो बंधक के रिश्तेदार हैं, इस्राएली बंधकों के रिश्तेदार हैं, उनका सब्र जो है, सब्र का बांध टूटता जा रहा है। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी जिसमें बंधक के एक रिश्तेदार ने कहा था कि ट्रंप ये कहते हैं कि हम हमास पर कहर बरपा देंगे। उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू पर कहर बरपाना चाहिए। वो वीडियो दोस्तों एक बार फिर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि बंधकों के रिश्तेदार इस वक्त नेतन्याहू से किस कदर नाराज हैं। देखिए।